हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे अपने यूट्यूब चैनल एसआर शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल से आप सबने देखा ही होगा कि ऑल टीचिंग प्रिपरेशन के लिए चैनल बनाया गया है। आसपास में भी कोई वैकेंसी हमें दिख नहीं रही है। हर साल सीटेट के पेपर होता है, तो सबसे पहले हम टीचिंग एग्जाम में सीटेट के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली वीडियो, और आपके साथ ये मेरा पहला वीडियो है सीटेट का। तो आइए हम सीटेट का सिलेबस देखते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने होते हैं, सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीटेट क्या होता है। सीटेट का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब केंद्रीय पात्रता परीक्षा होता है। एक होता है टेट, जैसे यूपी टेट हुआ या एस टेट हुआ या बिहार टेट हुआ। एक होता है स्टेट टेट होता है, पर ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होता है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में कितने सब्जेक्ट होते हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट आते हैं 5। सबसे पहला आएगा सीडीपी, दूसरा मैथ, तीसरा ईवीएस। सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है इसमें कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इसमें 2 लैंग्वेज होते हैं। एक लैंग्वेज फर्स्ट होता है और एक लैंग्वेज सेकंड होता है। अब ये सारे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सबसे पहले इसमें होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में सर क्या लें, और अगर ले भी लेते हैं तो ओएमआर सीट में गलती हो जाती है। तो आज मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं समझ लेते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी चूज किया, लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी चूज कर ली, अब लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी को छोड़कर इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी कोई भी आप चूज कर सकते हैं। फिर ऐसे ही अगर इंग्लिश चूज कर ली तो आप इंग्लिश को छोड़कर हिंदी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। फिर फर्स्ट लैंग्वेज मान लो आपने संस्कृत चूज कर ली तो आप संस्कृत को छोड़कर हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, उर्दू कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप लैंग्वेज फर्स्ट लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, उसको छोड़कर आपको लैंग्वेज सेकंड में कोई भी वो सब्जेक्ट छोड़कर लैंग्वेज सेकंड में कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको आज क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं टोटल नंबर कितने होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सारे 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं और हर एक सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 30-30 होते हैं। यानी 30 नंबर 30 क्वेश्चन, 30 नंबर 30 क्वेश्चन, 30 नंबर 30 क्वेश्चन। मैं सीडीपी, मैथ, ईबीएस और लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड 30-30 नंबर के। टोटल क्या होगा? 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। ये होता है सीटेट का पैटर्न। अब हम एक चीज और जान लेते हैं कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि 30 नंबर टोटल है, पर इसमें भी 2 डिवाइड होते हैं। जैसे कि एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और एक मैंने और आपको बताया था कि जो मतलब जो स्टेट टेट होते हैं, जैसे यूपी टेट या फिर वो। तो 2 इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे हमारा होता है एस, मतलब कोई भी स्टेट टेट हो गया, ये मान लो कोई भी स्टेट टेट हो गया, इसमें आपको 90% फैक्ट दिखेंगे और 10% दिखेगा कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। ठीक है, पर सीटेट में आपको दिखेंगे कि इसमें 90% कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको और 10% फैक्ट दिखेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टेट टेट का, कोई भी स्टेट टेट है, जैसे यूपी टेट का मान लेते हैं, उसमें 90% आपको जो पढ़ेंगे वही एज इट इज आएगा और 10% आपको कॉन्सेप्ट बेस आएगा। पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऐसा है जिसमें 90% कॉन्सेप्ट आता है और 10% फैक्ट आते हैं, मतलब सब कॉन्सेप्चुअल होगा। तो हम आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि 30 नंबर है। 30 नंबर में 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको आज बोला हूं कि बेसिक से पूरा सिलेबस, जिसको डाउट होगा, आज मैं सारे सिलेबस को एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके तब मैं आपको समझा दूंगा। आज के बाद कभी भी सीटेट सिलेबस आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो 30 नंबर है। तो अब एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया कि एस्टेट में फैक्ट होता है और
इसमें सेंट्रल सीटेट में 90% जो है कॉन्सेप्ट होते हैं। कैसे होते हैं कि फैक्ट मतलब 30 नंबर सिर्फ सब्जेक्टिव ही आएंगे, पर सीटेट में ऐसा नहीं होता है। सीटेट में आपको 15 नंबर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा और 15 नंबर जो होगा पेडागॉजी होगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि किसी भी स्टेट टेट में आपको फैक्ट्स 90% इसलिए दिखते हैं क्योंकि 30 नंबर टोटल सब्जेक्ट आएगा, पर सीटेट में ऐसा नहीं है। सीटेट में सिर्फ 15 नंबर जो होगा वो सब्जेक्टिव आएगा और 15 नंबर जो होगा पेडागॉजी आएगा। सीडीपी में 15 नंबर सब्जेक्टिव, 15 नंबर पेडागॉजी, मैथ में 15 नंबर सब्जेक्टिव, 15 नंबर पेडागॉजी, ईवीएस में 15 नंबर सब्जेक्टिव, 15 नंबर पेडागॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में भी ऐसा ही होगा कि 15 नंबर पेडागॉजी होगा प्लस 15 नंबर सब्जेक्टिव होगा। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं, मैं आपको सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया हूं आज से। जैसा कि आज सिलेबस डिस्कस हो गया है, पर डे मैं एक वीडियो आपके लिए डालता जाऊंगा। और एक चीज और, ये एमसीक्यू नहीं होगा वीडियो, ये सारे वीडियो जो भी होंगे ये आपको कंटेंट बेस होंगे कि मैं आपको जैसे अगर कोहलबर्ग, पियाजे जो भी है सब, मैं किसी भी क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा जब तक सिलेबस नहीं खत्म हो जाता। तब तक मैं सारे सिलेबस खत्म करने के बाद एक एक यूनिट उठाऊंगा, उसके बाद से मैं हर एक यूनिट का स्पेशली पीडीएफ बनाऊंगा और उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। पर अभी मैं ये पूरी क्लास जो होगी वो कंटेंट बेस्ड थ्योरी होगी। आई होप आप सबको अच्छा होगा। जय हिंद।